सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुला
सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। अभी अभी हम सब ने बहुत सुंदर गीत सुना, जिसमें विशेषता थी कि जीवन के सुहाने पल कौन से हैं। कौन से हैं जीवन के सुहाने पल? सुहाने पल हैं जिन पलों में आत्मा अपने उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में ऐसा खो जाए, लीन हो जाए, जो ये तन मन की सुध बुध सब भूल जाए। सुख भूलने में है। आप कोई भी बात को याद कीजिए, चाहे वो बात बीते हुए कल की हो या आने वाले कल की हो। आने वाले कल की बात चिंता है, बीते हुए कल की बात किसी न किसी प्रकार का दुख या पश्चाताप है। बहुत से कम पल ऐसे होते हैं जो मनुष्य बीते हुए पलों को याद करके बहुत खुश, बहुत सुखी होते हैं। मनुष्य बार बार पुरुषार्थ करता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ न कुछ करूं। सारे जीवन में से हटकर वो कुछ करता है। प्रतिदिन की जिंदगी से हटकर कभी कहीं घूमने चला जाता है। सोचता है सब बातें थोड़ी देर के लिए बस भूल जाएं। कोई पहाड़ों में जाते, कोई सागर के किनारे चले जाते। प्रतिदिन के जीवन में भी हम सब बातें कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं। उसके लिए किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ध्यान मनुष्य करते हैं। चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे में जाएं, चाहे घर में बैठकर कोई मंत्र जाप करें। आप देखेंगे सुख पाने के लिए मनुष्य कुछ भूलना चाहता है और तब उसको सुख की अनुभूति होती है, तब कुछ नई प्राप्ति होती है। कोई काम हमारा अपनी रुचि का है, हम उसमें लग जाते हैं तो कहते हैं आप तो इतना अपने काम में लग गए हैं जो सारी दुनिया भूल गए हैं। और जिसमें हम सारी दुनिया भूल कर लगते हैं उसी कार्य में सफलता होती है, उसी में आनंद मिलता है। संसार का कोई भी कार्य करते हैं वो सफलता, वो आनंद क्षणिक है। लेकिन प्रभु याद ही एक ऐसी याद है जो हमें केवल आनंद ही नहीं देती, केवल आत्मा को उस प्रभु प्रेम से ही भर नहीं देती,
लेकिन प्रेम आनंद के साथ साथ आत्मा में शक्ति देती है। इसलिए हर मानव मन की ये तड़प रहती है कि वो पल आए जब हम सब कुछ भूलकर एक उस प्रभु में खो जाएं। और उस प्रभु में खो जाने के लिए बहुत सी विधियां लोग अपनाते हैं। हम बाबा के बने हैं। बाबा ने हमें ये संसार भूलने की सबसे पहली बहुत सहज विधि बताई है, और वह विधि है, बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। कई बार हम भाई बहनों से पूछते हैं, आप याद में बैठे, कैसे बैठे, क्या अनुभव रहा? तो आप चेक करेंगे, जब हम याद में बैठते हैं, कोई तो पहले पहले शुरू में कहते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। थोड़ी देर तक उस बात को अपने दिमाग में लाते हैं, फिर कहते हैं, बहन जी हमारा मन बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ और जगह चला गया। कोई मान लो किसी समस्या में है, किसी प्रकार के कष्ट में है, तो वो बाबा को याद करते करते, बाबा आप मेरे रक्षक हो, माता पिता हो, और फिर अपने कष्ट की बात कहने लग जाते हैं। बाबा ये मेरा कष्ट कैसे टलेगा? बाबा ये जो मुश्किल आई है, अब ये तो आप ही ख़त्म करेंगे। तो कई बार नहीं, बाबा हंसी में कहते हैं, मेरी बात बच्चे मुझे ही याद दिलाते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी समस्या में हूँ और कष्ट में हूँ, और मैं कह रही हूँ कि बाबा मेरा ये कष्ट आपको ख़त्म करना है। बाबा मुझे कष्ट क्यों होना चाहिए? बाबा मैं तो आपकी बनी हूँ। तो बताइए बुद्धि कहाँ है, कष्ट में है या बाबा में है? तो आप देखेंगे ज़्यादा समय मेरा अपनी समस्या या कष्ट को सुनाने में लगा हुआ है। चाहिए क्या? चाहिए ये कि हम इस तन को, इस स्थिति वातावरण को, परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाएं, उससे डिटैच हो जाएं। इस देह को भूलना माना क्या? देह की हर प्रकार की स्थिति, परिस्थिति, बातें, वातावरण सबसे अलग होना। भक्ति में भी कहते हैं, आजकल बहुत संत महात्माएं इस प्रकार की बात भी कहते हैं कि फलाने महात्मा आए हैं, फलाने गुरु आए हैं, वो आकर शक्तिपात करेंगे। दृष्टिपात वो क्या है? हम बाबा से प्रैक्टिकल में, आप सब 20 तारीख को बाबा से मिले होंगे, इस हॉल में कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन आपको लगा होगा बाबा कि वो शक्ति मुझ में, वो दृष्टि मुझ पर आ रही है। बाबा की दृष्टि तो आई, लेकिन मैं अपने आप को उस दृष्टि के साथ कितना एकीकृत कर सकी, कितना अपने आप को मिला सकी। अगर मैं उस समय यही कहती रही कि बाबा बस अब मेरे कष्ट टल जाने चाहिए, तो वो जो मैं बाबा की एक की याद में लीन होती, वो शक्ति लेती, वो नहीं ली। बाबा के सामने भी मुझे मेरे कष्ट, मेरी समस्याएं, मेरी बातें ही मुझे याद थी। इतने पावरफुल वातावरण में भी मैं उनको नहीं भुला पाई। तो जब हम अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो सोचें कि हम अपनी स्थितियों, परिस्थितियों से कितना परे रहते होंगे। तो अब बात है कि बाबा के साथ हम सर्व संबंध कैसे निभाएं,
कैसे बाबा से सर्व संबंधों का रस लें? तो सबसे पहले रस लेने की विधि ये है, हम कहीं भी हों, पहले बिल्कुल अपनी इस स्थिति में आए, सचमुच मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान हूं। जैसे नहीं भक्ति में मंदिरों में वो ज्योत जगाते हैं, कोई घरों में भी दीपक जगाते हैं, अगर हवा आ रही हो तो दीपक को कैसे जगाते हैं, बड़ा संभाल के ना, कि बुझ ना जाए। और आजकल अगर जलाना हो और पंखा भी चल रहा हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो हवा ना लगे, चिमनी रख देंगे जिससे कि हवा ना लगे और ज्योति जगती रहे। तो अपनी आत्मा की ज्योति जगाना, चारों तरफ की हर प्रकार की हवा को हटाना, हवा से बचाना। बस बाबा मैं एकदम एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, पहले मैं अपने आप को इस स्थिति में लाऊं। कई बार बाबा पूछते हैं, कई बार ये बात कहने सुनने में आती है, बाबा पूछते हैं बच्चे निश्चय है? कई बार आप जब क्लास में आते हैं, बहनें पूछती हैं आप बाबा में निश्चय रखिए हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि बहन जी निश्चय है तब तो हम बाबा के घर में आ रहे हैं। एक है निश्चय, एक है निश्चय बुद्धि हो जाना, निश्चय का स्वरूप बन जाना। जिन्होंने साकार बाबा को देखा तो बाबा के निश्चय के स्वरूप को देखा, निश्चय नहीं। जहां निश्चय है वहां विश्वास है। निश्चय का स्वरूप है विश्वास। मान लीजिए मैं हिंदू परिवार में पैदा हो गई, ये तो निश्चय है, झुठला नहीं सकती कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई हूं। लेकिन हिंदू धर्म की, हिंदू परिवार की जो मान मर्यादाएं हैं, मान लो मंदिर में जाना है, गीता पढ़ना है, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। निश्चय और विश्वास दोनों में अंतर। कोई कहेगा आप हिंदू हैं लौकिक रीति में, आप कहेंगे बाबा तो कहता है बच्चे हिंदू धर्म नहीं है, लौकिक रीति में मान लो हम कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं, फिर मेरा उसमें विश्वास है। तो विश्वास किससे दिखाई देता है? हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन मान लीजिए मैं तो चर्च में जाती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, तो सब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये हिंदू में पैदा तो हुई पर इसका विश्वास नहीं है। विश्वास कहाँ है? क्रिश्चियनिटी में, बाइबल पढ़ती हैं, चर्च में जाती हैं। निश्चय के साथ विश्वास काम करता है। बाबा में निश्चय है, ये राइट है, मैं आत्मा हूं, ये निश्चय है। लेकिन जब मैं कर्म में आती हूं तो क्या वो विश्वास जो बाबा हमें कहता है बच्चे भाई भाई की दृष्टि हो, ये मेरा विश्वास कर्म रूप में परिणित होता है। जब हम कर्म में आते हैं तब क्या देखते हैं? तब तो हम अपनी देह की दुनिया में आ जाते हैं। तो विश्वास मेरा गहरा हो। कौन सा विश्वास हो? आत्मा हूं तो कैसी हूं? शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। पहले दिन हमें यह पाठ पढ़ाया जाता है। तो निश्चय के साथ वो स्वरूप बनना, वो विश्वास में आना, और उस विश्वास के साथ बाबा को याद करना। फिर हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकल सकता कि बहन जी बाबा तो ठीक कहता है, लेकिन फिर लेकिन कहां से आया?
बाबा तो ठीक कहता है, पर फिर ये पर कहां से आया? जब बाबा ठीक कहता है तो वही स्वरूप मुझे तप करके इमर्ज करना है। मुझे निश्चय है आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो जब तक इस स्वरूप की मुझे अनुभूति नहीं हो गई, जो बाबा कहते हैं बच्चे ये पहला पाठ पक्का कराओ, फिर बाद में आगे की बात सुनाओ। जब मुझे सचमुच ये पक्का हो जाए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बस फिर उसके बाद ये इमर्ज हो जाएं तो मेरा संबंध किससे जुटेगा? फिर मेरा संबंध स्वतः ही उस सर्वशक्तिवान बाबा से जुट जाएगा। अब जब मेरा बाबा से संबंध जुटा है तो दुनिया में भी संबंध किसके आधार से हैं? संबंध का आधार क्या है? दो भाई हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। संबंध तो होता है कि ये दोनों भाई हैं, कहने में क्या आता है कि ये दो भाई हैं, लेकिन एक दूसरे में विश्वास नहीं है, झगड़ा हो चुका है, कोई ना कोई कारण से मतभेद है, एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। संबंध होते हुए भी व्यवहार नहीं है। पति पत्नी हैं, विश्वास नहीं है तो डाइवोर्स हो जाता है। तो संबंधों का आधार है गुण। कोई भी संबंध गुणों के बिना नहीं है। बच्चा आज्ञाकारी नहीं तो माँ बाप कहते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। क्यों? जन्म दिया है पर बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है। पति पत्नी हैं, शादी की है, रिश्ता है, समाज जानता है, दुनिया जानती है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। तो कोई भी संबंध केवल देह के आधार से नहीं है। दुनिया में भी कोई संबंध देह के आधार से नहीं है। जो बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया है कि बच्चे ये देह अभिमान ही पतन की जड़ है। देह अभिमान में आने से ही गिरावट हुई है। आज की दुनिया में भी आप देखेंगे इस चीज को दुनिया वाले फील कर रहे हैं। और आप कहीं भी जाइए, कोई बात कहिए तो क्या कहते हैं? कहते हैं जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ईगो है। क्योंकि हमें बाबा ने ज्ञान दिया है कि ईगो, अहंकार भी कैसे आता है, जब पहले देह अभिमान में आते हैं। पहले है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। फिर देह अभिमान कौन सा है? मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। उसके बाद उस कार्य का अभिमान, अहंकार, मेरे जैसा डॉक्टर कोई नहीं, मेरे जैसा वकील कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। फिर वहां पर डिफरेंसेस हैं। तो आज दुनिया वाले भी इस बात को महसूस करते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें ये गहरी रियलाइजेशन दी है, बच्चे आप कौन हो। हमें बाबा ने जब बच्चा कहा तो किस दृष्टि से कहा? किस दृष्टि से कहा? क्या देह की दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से कहा ना। इसलिए हम सब कहते हैं हम बाबा के वारिस हैं। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं बच्चे उस लौकिक दुनिया में तो बेटे को वारिस बनाएंगे, बेटी को नहीं बनाएंगे, लेकिन बाबा के घर में तो सब वारिस हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ये लौकिक रूप नहीं देखते हैं, ये बेटा है, ये बेटी है।
बाबा किस आधार से हमें देखते हैं? ये आत्मा है। तो बाबा जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, मैं भी अपने आप को उस दृष्टि से देख रही हूं। जब तक मेरी दृष्टि वैसी नहीं बनी जैसी बाबा की दृष्टि है, जब तक मेरा भाव वो नहीं बना जो बाबा का भाव है, तो सोचें, क्या बाबा के साथ मेरे संबंध जुटेंगे? जुटेंगे? निभा सकते हैं संबंध? तो केवल निश्चय नहीं, जैसे मकान बनाने के लिए पहले धरती चाहिए, भाई प्लॉट तो हो, 50 गज 100 गज का प्लॉट तो हो, तब तो हम कोई मकान बना सकते हैं। निश्चय हमारा प्लॉट है, जमीन है, मेरा निश्चय है मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर उसमें फाउंडेशन चाहिए। अब जमीन है, मकान बनाना है, तो फाउंडेशन गहरी डालनी है। फाउंडेशन है विश्वास, शब्दों में नहीं लेकिन स्वरूप में। सचमुच मैं आत्मा शुद्ध, शांत, पवित्र, ज्ञान, प्रेम स्वरूप हूं। हम अगर अपने इन 4 गुणों को भी जागृत कर लें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं और प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो अन्य जो आत्मा के गुण हैं, सुख है, आनंद है, शक्ति है, वो स्वतः ही हमारे में आ जाते हैं। ये 4 पिलर्स हमें पक्के करने हैं। अब चले हम बाबा से अपना संबंध जोड़ने। तो कभी कभी, क्योंकि हमें तो आदत वही है ना दुनिया वाली, कि बाबा आप हमारे माता पिता हो, आप हमारी पालना कर रहे हो, कितना अच्छा हमारे मन और बुद्धि को भोजन दे रहे हैं, या आप मेरे सुप्रीम टीचर हैं, ज्ञान देकर बाबा आप मुझे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। ये हमारा शुभ चिंतन है। ये शुभ चिंतन चलते फिरते कर्म करते चलता ही रहना चाहिए। अब इस चिंतन को विश्वास में बदलेंगे। मेरे माता पिता हो तो बाबा मैं कौन हूं? फिर मैं आत्मा कौन हूं? शिव बाबा मेरा माता पिता है, मैं बाबा की आज्ञाकारी बच्ची हूं, आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाबा की आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? कर्म करते हुए बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो आप देखो कितना सहज हो जाता है। अगर कर्म करते चलते फिरते मेरा ये शुभ चिंतन चलता रहा होगा तो हमें कभी भी याद कठिन नहीं लगेगी। अगर मैं शिव बाबा मेरा सुप्रीम टीचर है, आपको याद होगा स्कूल्स में जब हम पढ़ते थे, एप्लीकेशन लिखना सीखते हैं तो क्या लिखते हैं? योर्स अफेक्शनेटली, सिंसियरली, फेथफुल, आपके स्नेही, आज्ञाकारी, ईमानदार। बाबा भी कहता है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चों को याद प्यार। आप कई बार बाबा की मुरली में ये सुनेंगे। तो सचमुच मैं बाबा का वो सुप्रीम टीचर का स्टूडेंट तो हूं, लेकिन क्या मैं अफेक्शनेट हूं, सिंसियर हूं, फेथफुल हूं? पढ़ाई में भी बच्चे को वही सब्जेक्ट आसान लगता है जिस टीचर के साथ
उसका स्नेह होता है। जिस टीचर को वो दिल से मानता है, जिसमें उसको विश्वास है, वो सब्जेक्ट चाहे मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, जिसका टीचर अच्छा है और बच्चे का लिंक एक बार बैठ गया है, उसको मुश्किल सब्जेक्ट भी सहज लगता है। और कई बार सहज सब्जेक्ट भी बच्चा पास नहीं कर पाता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि उसको टीचर के साथ वो जो अफेक्शन होना चाहिए था, स्नेह होना चाहिए था, वो नहीं है। तो हम भी बाबा के स्नेही बच्चे हैं, अफेक्शनेट हैं। सारा दिन हम बाबा के स्नेही बच्चे बनके कर्म करें। बाबा कहता है, साकार मुरली में कई बार बाबा कहता है, बच्चे मुझे प्रेम में बांधो, मैं बाबा का स्नेही बच्चा हूं, मुझे बाबा ने जैसा कहा है वैसा चलना है। तो हमें ये नहीं लगेगा बाबा की श्रीमत, श्रीमत तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, सहज है, क्योंकि मेरा दिल का स्नेह बाबा के साथ है। मैं बाबा की ईमानदार सच्ची बच्ची हूं। तो कर्म करते मेरा गुणों का, अपने सच्चे स्वरूप का अगर चिंतन चलता रहे, तो मेरे सर्व संबंध बाबा से अपने आप जुटे रहेंगे, जहां जिस संबंध की आवश्यकता है। इसलिए अव्यक्त बाबा कहते, बच्चे सर्व संबंधों का रस लो। संबंधों का रस क्या है? जब जैसे जिस संबंध की आवश्यकता है, उसका मैं स्वरूप, वही गुण मेरे में इमर्ज हो जाए। साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है। फिर कई जब नए नए भाई बहन आते हैं, कहते बहन जी इस दुनिया में तो झूठ नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। दुनिया की बाद में सोचें, क्या मैं बाबा के साथ बाबा की सच्ची बच्ची बनकर चल रही हूं? बाबा के साथ तो हम सच होके चले ना, बाबा के तो हम आज्ञाकारी होकर चले। ये है सर्व संबंधों का रस। बाबा मेरा सच्चा सच्चा सतगुरु है। भक्ति में भी कहते थे, गुरु का निंदक ठौर ना पाए। जब मेरा सच्चा सतगुरु है, भक्ति में किसी की एक इच्छा पूरी हो जाती है, किसी का धंधा अच्छा चल जाता है, किसी के घर में संतान नहीं है, संतान मिल जाती है, और वो उस गुरु को याद करके कितने निहाल होते। कहते बहन जी हमारे ना गुरु की कृपा से हमें बस सब कुछ मिला है, और हमें अब ज्ञान मिला है, अनुभव करते हैं सच्चा सतगुरु मिला है, और सतगुरु के मिलने से मेरा जीवन क्या बन गया है। जो बाबा कहते बच्चे प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। पहले मुझे मालूम तो हो बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है, मेरे पर उस सच्चे सतगुरु ने कितनी मेहर की है, कितनी कृपा की है। तो हमें तो अपना सच्चा सतगुरु कभी भूल ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं याद कैसे करें? फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, हम भूलें कैसे? तो बाबा से सर्व संबंध निभाना सबसे सहज है, और बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने से ही आत्मा में शक्ति आती है, उमंग उत्साह आता है। बाबा को भूले नहीं तो मन में क्या आ जाती है? उदासी, निराशा, कंफ्यूजन। फिर कहते हैं क्या करें, कैसे करें? जरा भी अगर मेरा उमंग का वो डिग्री कम हो, झट से चेक हो जाना चाहिए कि ये मेरा उमंग उत्साह कम हो रहा है। इसका मतलब मेरा बाबा से कम्युनिकेशन, बाबा से रिलेशन कहीं ब्रेक हो रहा है।
गाड़ी में पेट्रोल ना हो, मालूम पहले से ही पड़ जाता है ना, भाई लोग चलाते हैं ना स्कूटर, गाड़ी चलाते हैं, फिर कुछ ना कुछ स्कूटर में वो रिजर्व को ऑन करते हैं। जरा सा उमंग कम हो, वही मेरा चेक है कि मेरा इस समय बाबा से रिलेशन, संबंध कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उतार चढ़ाव आ रहा है। अपन सोचेंगे फुर्सती कहाँ है, मैं तो इतनी बिजी थी, कैसे। अरे आप सोचो, अगर हम फंस ही गए तो फिर हमारा काम भी कैसे होगा। तो फंसने की बजाय तो ये ज्यादा अच्छा है कि मैं 5-10 मिनट उस काम से अलग होके, उस वातावरण से अलग हो करके और बाबा के पास बैठूं, अपने सच्चे स्वरूप को इमर्ज करूं, तो पुनः मेरे में उमंग, उत्साह जो थोड़ा कम हो रहा है वो बढ़ जाए। तब कहेंगे हमारा बाबा में निश्चय है। दादी जानकी जी कहते हैं निश्चय होना, निश्चय होता है, लेकिन काम विश्वास करता है। तो विश्वास माना हमारा वो जो स्वरूप बन जाता है। तो हम अपने इस रूहानी स्वरूप को कभी भी अलग ना होने दें। जो बाबा हम बच्चों में झलक और फलक देखना चाहते हैं, बाबा कई बार मुरलियों में कहते बच्चों में वो रूहानी झलक और फलक होनी चाहिए। तो रूहानी झलक और फलक के लिए हमें अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। जोड़ने तो क्यों कहें, हमें तो कहना चाहिए हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं ही हैं। क्या कहेंगे, जोड़ने हैं या हैं ही हैं? हैं ही हैं। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा का पिता भी अविनाशी है, तो हमारे संबंध भी बाबा के साथ अविनाशी हैं। वास्तव में हम अविनाशी संबंध को भूल जाते हैं। अविनाशी संबंध टूट जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, आप देखिए फिर क्या करते हैं, फिर हम वो संबंध इस दुनिया में बना के बैठ जाते हैं। लौकिक में भी देखो ना, लौकिक में भी आप देखिए, कहीं कोई अनहोनी हो जाए, किसी के माँ बाप किसी दुर्घटना में मर जाएं, वो बच्चे रह जाएं, तो बच्चों को क्या कहते हैं, रो रहे हो तो बच्चे हिम्मत रखो, हम तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं। जब एक माँ बाप नहीं है ना, तो अनेक उनको दिलासा देते हैं। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा का संबंध जब उस पिता परमात्मा से टूट जाता है, फिर वो संबंध दुनिया में अनेक संबंध बना बना के आत्मा बैठती है। तो बस अगर मुझे ये गहरी रियलाइजेशन हो जाए कि सचमुच मेरा अविनाशी संबंध तो बाबा से है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मेरा अविनाशी प्यार बाबा से है, ये अविनाशी प्यार, ये अविनाशी संबंध, ये अविनाशी स्मृति सदा हमें रहेगी ही रहेगी। तो चलो कुछ क्षणों के लिए सब बातों से आप डिटैच हो जाएं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबसे अलग चलो चलें इसी अनुभूति में। मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा, बहुत सूक्ष्म आत्मा, मस्तक के बीचों बीच विराजमान जागती ज्योत,
और मुझ जागती ज्योत आत्मा का संबंध उस परम ज्योति से है। परम ज्योति से शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। शिव बाबा मुझ आत्मा के सर्वस्व में सत्य माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, बंधु, सखा, रक्षक, गाइड, खुदा दोस्त, सर्व संबंध एक बाबा से। मैं बाबा का आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार बच्चा। के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, जरा ददचित होके बड़े ध्यान से सुने, जिसका शीर्षक है जागो भारत वालों। जागो भारत वालों, भारत में भगवान पधारा है, कर क्रम स्थापना का जल्द ही जाने वाला है। जागो भारत वालों, भारत में भगवान पधारा है। न जान सकेंगे धृतराष्ट्र गांधारी, न जान सकेंगे दो नैनों वाले, न जान सकेंगे धृतराष्ट्र गांधारी, न जान सकेंगे दो नैनों वाले। वो तो है त्रिनेत्री त्रिलोकी, वो तो है त्रिनेत्री त्रिलोकी, वो त्रिनेत्र से ही दिखने वाला है। जागो भारत वालों,
भारत में भगवान पधारा है। लड़ेंगे ये यादव कौरव, लड़ेंगे ये यादव कौरव, पांडव रहेंगे अचल अडोल। कलप के संगम समय पर ही भारत को माखन मिलने वाला है। जागो भारत वालों, भारत में भगवान पधारा है। एक जन्म की पवित्रता से, एक जन्म की पवित्रता से भारत पावन धाम बनेगा। फिर भी क्यों है सोच विचार, फिर भी क्यों है सोच विचार, विकारी जीवन क्यों लगता प्यारा है। जागो भारत वालों, भारत में भगवान पधारा है। घट घट पर मधु के घट रखे, माना स्थान स्थान पर ऐसी दुकानें लगी हुई हैं। घट घट पर मधु के घट रखे, मुख पर मधु का लेप लगाए। घट घट पर मधु के घट रखे, मुख पर मधु का लेप लगाए। है अमृत कलश माताओं के सर, है अमृत कलश माताओं के सर, तब ही वंदे मातरम का लगता नारा है, तब ही वंदे मातरम का लगता नारा है। जागो भारत वालों, भारत में भगवान पधारा है। कर करम स्थापना का जल्द ही जाने वाला है। एक छोटी सी गज़ल और है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, जो कि मेरी व्यक्तिगत नहीं है, सभी के जीवन में उसको अपने जीवन में देखेंगे। भूला हुआ था मैं अपने आप को, भूला हुआ था मैं अपने आप को, क्या खूब याद दिलाया तूने। भूल गया था मैं सब धर्म अपना, फिर से शांत स्वरूप बनाया तूने। भूल गया था घर का रास्ता, भूल गया था घर का रास्ता, गाइड बन मार्ग बतलाया तूने। चंचल हो चला था चित मेरा, चंचल हो चला था चित मेरा, फिर से शांत शिथिर बनाया तूने। नाव फंसी थी बीच मझधार, नाव फंसी थी बीच मझधार, माझी बन किनारे लगाया तूने। कोड़ी तुल्य इस जीवन को फिर से अनमोल बनाया तूने। भूल गया था आदि मध्य अंत को, भूल गया था आदि मध्य अंत को, झट पल में याद दिलाया तूने। भटका हुआ था इस मेले में, भटका हुआ था इस मेले में, आ पलकों पर बिठाया तूने। डोलते थे कदम डगमग मेरे, डोलते थे कदम डगमग मेरे, पकड़ उंगली चलना सिखाया तूने। आगोश में था काली रात की, आगोश में था काली रात की, मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया तूने। खटकता था दुनिया की नज़रों में, खटकता था दुनिया की नज़रों में, अपने नैनों का नूर बनाया तूने, अपने नैनों का नूर बनाया तूने। क्या तेरी तारीफ़ करूं बाबा, क्या तेरी तारीफ़ करूं बाबा, ड्रामा खूब रचाया तूने, ड्रामा खूब रचाया तूने। दो पंक्तियाँ और हैं जो कि बाबा ने अभी मुरली चलाई उसके बारे में लिखी हैं। सभी ये प्रण लेके जाएं यहाँ से कि हमने बाबा के संकल्प पूरे करने ही हैं। जैसे कि अब के बरस बाबा, अब के बरस बाबा, तेरा नाम बाला कर देंगे। भल आए माया के तूफान, भल आए माया के तूफान, हंस हंस कर हम सह लेंगे। मैंपन को मार कर बस तेरे ही गीत गाएंगे, जैसा तू चाहता है वैसा स्वर्ग रचाएंगे। बाबा तेरा नाम बाला करके दिखलाएंगे, बाबा तेरा नाम बाला करके दिखलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।